नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग योग के क्रम में माइग्रेन के लिए योग करेंगे। माइग्रेन माने आधे सर का दर्द, सामान्य भाषा में गांव में अधकपारी भी कहते हैं। और ये हमारे आधे सर को पकड़ के, आधे आंख को पकड़ के हमेशा दर्द बना रहता है, जो हमारे पूरे दिनचर्या को अव्यवस्थित कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, हमारे काम धंधा हर एक चीज को ये गड़बड़ कर देता है। तो उसका यौगिक क्रिया क्या है? उसका यौगिक क्रिया हम पहले सामान्य रूप में ऐसे बैठे रहते हैं, फिर दोनों पैरों को खोल लेते हैं और वज्रासन की स्थिति में आ जाते हैं। यह हमारा वज्रासन की स्थिति है। और वज्रासन की स्थिति में आने के बाद से हम लोग करते हैं शशांक आसन। शशांक आसन हमारे माइंड के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये माइग्रेन क्योरिटी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा उपाय है। दोनों हाथ पर गए और श्वास छोड़ के नीचे, माथा जमीन पे रिलैक्स हो जाते। नीचे जाने के बाद से 5 से 7 श्वास अंदर भरते हैं और आराम आराम से बाहर छोड़ते हैं। तो ये तो हो गया शशांक आसन, जो हमारे माइंड के लिए बड़ा अच्छा होता है। माइग्रेन की समस्या जो है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। फिर इसी क्रम में हम आगे करते हैं। पैरों को ऐसे खोल लेंगे और ऐसे लेट जाते हैं और लेटने के बाद से सहज अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ के पंजों को कमर के बगल में रखते हैं, हथेलियां नीचे की तरफ, पैर का पंजा एकदम ऐसे जमीन पे स्पर्श, दोनों हाथ जमीन पे स्पर्श। लंबा गहरा श्वास अंदर भर के बीच का मध्य भाग ऊपर उठाते हैं ऐसे, और श्वास बाहर छोड़ के कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। 10 सेकेंड से लेकर 15 सेकेंड तक होल्ड करके रखेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ देंगे। तो ये सेतुबद्धासन, कंधरासन बहुत अच्छा अभ्यास होता है। इसी में थोड़ा सा पूरा अभ्यास कर लेते हैं। लंबा गहरा श्वास अंदर भर के बीच का हिस्सा उठाएंगे और टखनों को पकड़ने का प्रयास, श्वास बाहर छोड़ देंगे। रिलैक्स विश्राम आसन, यह भी बहुत अच्छा अभ्यास है हमारे ब्रेन के लिए, हमारे जो माइग्रेन की समस्या है उसके लिए। फिर ये अभ्यास करने के बाद से रिलैक्स होके उठ के बैठ जाते हैं। तो ये आपको 2 आसन करना है और 1 प्राणायाम करना है, भ्रामरी प्राणायाम। ये हमारे माइग्रेन की समस्या को दूर करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है। सहज तर्जनी को ललाट पे रखते हैं, शेष 3 उंगलियां नासिका पे और अंगूठे को करपटल पे रख के लंबा गहरा श्वास अंदर भरते हैं और अंदर से दांतों को खोल के होठ स्पर्श रखेंगे, सटा के रखेंगे और भौंरे की तरह आवाज निकालते हैं। भ्रामरी 3 बार से लेके 5 बार करने के बाद से थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे आंखों को खोल लेते हैं। तो ये अधकपारी के लिए, आधे सर के दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन और प्राणायाम। 3 क्रिया ये सहजता आप बहुत कम समय में, प्रातः व संध्या दोनों टाइम कभी भी कर सकते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग कभी भी, या दोनों टाइम कर सकते हैं। तो इससे कंट्रोल होते होते परमानेंट क्योर हो जाता है। और 1 से 2 एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। ये जो रिंग फिंगर है, इसके टॉप पॉइंट पे ऐसे आप 50 बार से लेके 60 बार, 50 to 60 टाइम्स आप इसको ऐसा दबा सकते हैं। तो ये दोनों हाथों में ऐसे दबा सकते हैं। तो ये एक्यूप्रेशर का काम करता है, बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। और ये दबाने के बाद से यहाँ पे ये किडनी का पॉइंट जरूर दबा लें 50 से 60 बार। तो ये अनिवार्य रूप से ध्यान रखें।
नाखून कटा हो, ज्यादा नाखून से यहाँ पे न छुए नहीं तो लग जाएगा दोनों जगह, तो नाखून हमारा कटा होना चाहिए, या पेंसिल का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उससे दबा सकते हैं दोनों जगह, तो माइग्रेन परमानेंट क्योर हो जाता है, कंट्रोल के साथ साथ खत्म हो जाता है। और फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, ये जो हमारा ललाट है यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो ये थोड़ा सा गड्ढानुमा कोमल सा पॉइंट दिखेगा, यहाँ पे आप लगभग 22-25 टाइम्स ऐसे धीरे धीरे राउंड मूव कर सकते हैं आराम आराम से आंखों को बंद करके। तो ये दूसरा पॉइंट है। फिर तीसरा पॉइंट है मध्य में, दोनों भ्रिकुटी के मध्य में यहाँ पे ऐसे गोल गोल राउंड दे सकते हैं, ये भी 20 से 25 बार ऐसे आराम आराम से कर सकते हैं। तो ये माइग्रेन के लिए परमानेंट क्योर इलाज है जो आप सहजतः आसान कम समय में करके पूरा लाभ ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और अपना विचार कमेंट्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।